हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल, कैसी कट रही है जिंदगी, कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल, कैसी चल रही है आपकी लाइफ। लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है? सबसे बातें अच्छे तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? वो ज़्यादा ज़रूरी है इस लाइफ में, है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। विपिन कुमार, अमित गुजर, खूब चंद्र चौधरी, रविंद्र सिंह राजपूत, राहुल सिंह, गुनगुन और गुंजन, नरेश कुमार, कपिल कुमार, नानोलिया, प्रशांत चौधरी, लक्ष्य सती, चंचल कुमार, ईश्वर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, दीपक लवानिया, स्नेहा यादव, चंद्रवीर सिंह, राहुल सैनी। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो चल रहा है वो एवरेज चल रहा है और एवरेज की आज सेकंड लास्ट क्लास है और सेकंड लास्ट क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। कल हमने बल्लेबाजी के क्वेश्चन किए, आज हम लोग जो है वो गेंदबाजी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। गेंदबाजी के 3 से 4 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, 2 तरीके समझाऊंगा। पहले में मैथ्स महारथी बुक आ रही है 10 जनवरी की सेल में, धुआं उठाने के लिए बुक आ रही है। हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, विद एग्जाम्पल आप लोगों को बताया गया है। बहुत छोटे सी चीज में आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 16.2 रन प्रति विकेट है, यानी एक विकेट लेने पर वो 16.2 रन खर्च कर देता है। ठीक है, वह अगली पारी में 23 रन देकर 5 विकेट लेता है और इसके कारण उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.4 रन की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले 16.2 रन था, अब 0.4 रन की वृद्धि हो गई, अब 16.6 हो जाएगा। उसके द्वारा ली गई कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करें कि उसके द्वारा कुल कितने विकेट लिए गए। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। देखिए, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। कमेंट पे थोड़ी सी रोकथाम लगाइए, दोनों तरीके आपके दिमाग में सेट बैठा दूंगा। गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 16.2 रन प्रति विकेट है, यानी एक विकेट लेने पर 16.2 रन खर्च करता है। मुझे नहीं पता कितने विकेट लिए हैं, मैंने मान लिया ए विकेट लिए हैं, तो क्या ए विकेट लेने पर उसने इतने रन खर्च कर दिए होंगे? अगर एक विकेट पर वो 16.2 रन खर्च करता है तो ए विकेट लेने पर क्या उसने इतने रन खर्च कर दिए होंगे? बहुत बढ़िया। अगली पारी में वो 23 रन देकर, पहले ही वो इतने रन खर्च कर चुका है, अब 23 रन उसने अगली पारी में खर्च कर दिए। क्या टोटल उसने इतने रन खर्च कर दिए हैं? अगर टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर दोगे, पहले यहां तक विकेट कितने थे? ए थे, 5 विकेट और ले लिए तो अब हो गए ए प्लस 5 विकेट। अगर टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर दोगे तो अब का औसत आपके सामने आ जाएगा। अब जो औसत है वो 0.4 से बढ़ जाता है, यानी पहले 16.2 था तो अब 16.6 हो जाता है। बस आप मुझे ये बता दो, इस बात में किसे परेशानी है? इस बात में किसे परेशानी है? मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद एक और मेथड बताऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये शानदार मेथड है। एक गेंदबाज जो है वो एक विकेट लेने पर 16.2 रन खर्च करता है। मुझे नहीं पता उसने कितने विकेट लिए हैं, मैंने मान लिया उसने ए विकेट लिए हैं। अगर ए विकेट लेगा तो वो इतने रन खर्च करेगा। अगली पारी में उसने 23 रन और खर्च किए तो टोटल रनों को जोड़ दूंगा तो क्या ये टोटल रन खर्च किए गए आगे? अब अगर टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर दूं, इस पारी को खेलने से पहले ए विकेट थे, इस पारी में 5 विकेट और, क्या टोटल विकेट ए प्लस 5 हो गए? टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर दो तो अब का औसत आपके सामने आ जाएगा और अब औसत जो है वो पहले से 0.4 बढ़ जाता है, यानी अब औसत 16.6 हो जाता है।
ठीक है भैया जी, एक बार समझिएगा ना, एक बात समझिएगा मेरे भाई, 16.6 की गुणा ए में करेंगे 16.6 ए हो जाएगा, और 16.6 की गुणा 5 में 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 पंजे 30, 3 33 को 3 हासिल 3, 5 एकम 5, 3 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। 16.6 में से 16.2 जाएगा, 0.4 ए बचेगा। और यहां देखेंगे ये क्या हो जाएगा, अगर यहां देखेंगे मेरे प्यारे साथी, ये गड़बड़ है क्या कुछ? टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर रहे हैं। पहले ए विकेट थे, पहले ए विकेट थे, 16.6 में से 16.2 जाएंगे, 0.6, ये तो माइनस में आ रहा है, ये तो माइनस में आ रहा है मेरे भाई। हमने क्या गड़बड़ की है? ए प्लस 5, ए की गुणा करेंगे 16.6 की गुणा ए में 16.6 हो गया, और 16.6 पंजे 30 को 0 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33 को 3 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा। हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 16.2 रन है, 16.2 रन प्रति विकेट है। एक विकेट लेने पर वो 16.2 रन खर्च करता है। वह अगली पारी में 23 रन देकर 5 विकेट लेता है। अगली पारी में 23 रन और खर्च करता है, तो अब तक उसके रन हो गए 16.2 ए हो गया, ठीक है। उसमें 23 रन और जोड़ दिया, और टोटल विकेट कितने हो गए? पहले ए विकेट थे, अब 5 विकेट हो गए। टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर दिया, इसके कारण उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.4 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी अब उसका औसत हो जाएगा 0.4 जोड़ेंगे 16.6 हो जाएगा, ठीक है। यार चीजें तो ठीक है, कहां गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग? कहां गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग? मेथड से देखेंगे, मेथड से कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार हम इसे ना अप्रोच दूसरी लगा के देख लेते हैं, कहीं क्वेश्चन में ही तो कुछ नहीं है। देखो सेकंड अप्रोच से मैं एक बार बता देता हूं, मेथड से भी देखेंगे कहां गड़बड़ कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां गेंदबाजी औसत कितना है, यहां गेंदबाजी औसत है 16.2 रन। हम लोग एवरेज पर एलिगेशन लगा देते हैं, हम लोग एवरेज पर एलिगेशन लगा देते हैं। यहां एवरेज कितना आएगा? 23 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, 23 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, तो यहां एवरेज कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 होगा, 5 छंग 30 होगा, तो यहां एवरेज आ जाएगा 4.6 रन पर विकेट आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके कारण उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.4 रन की वृद्धि हो जाती है, 0.4 रन की वृद्धि हो जाती है मेरे भाई, 0.4 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी उसका गेंदबाजी औसत जो है वो कितना हो जाता है? 16.6 हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, जब यहां हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो हम लोगों ने थोड़ा सा यहां गड़बड़ी की है, हम लोगों ने थोड़ा सा यहां गड़बड़ी की है। अब मैं थोड़ा सा यहां से आपको क्रिकेट का एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने की है, कि जब गेंदबाजी का औसत सुधरता है या इंक्रीज करता है, इसका मतलब यह है कि बॉलिंग का एवरेज जो है वो घटता है। जैसे मैंने कहीं 10 रन खर्च किए हैं, 10 रन खर्च किए हैं और 5 विकेट लिए हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई, कहां हम दिक्कत कर रहे थे। देखो 10 रन खर्च किए हैं, 5 विकेट हम लोगों ने लिए हैं, तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो यहां मेरा गेंदबाजी औसत जो है वो 2 रन प्रति विकेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 रन प्रति विकेट हो जाएगा, ठीक है। अगले मैच में मैंने 25 रन दिए, 25 रन दिए मेरे भाई, और यहां 5 विकेट लिए। अगले मैच में मैंने 25 रन दिए, 5 विकेट लिए, तो यहां मेरा जो गेंदबाजी औसत हो जाएगा वो 5 रन प्रति विकेट का हो जाएगा, हो जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा दिखाई दे वृद्धि, वृद्धि या सुधार लिया, सुधार लिया मेरे भाई, वृद्धि या सुधार लिया, सुधार लिया, उसने अपना गेंदबाजी औसत उसका सुधर गया, तो हमेशा जो है
हमेशा जो है, जैसे यहां जो था वो मेरे भाई गेंदबाजी औसत में 0.4 रन की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि पॉजिटिव के केस में जाती है, वृद्धि पॉजिटिव के केस में जाती है। पॉजिटिव का मतलब यह होता है कि अगर पहले गेंदबाजी औसत 16.2 रन था, तो अब इसमें 0.4 की कमी हो जाएगी, 0.4 की कमी हो जाएगी। तो अब वो केवल 15.8 रन खर्च करता होगा एक विकेट लेने पर, 15.8 रन खर्च करता होगा एक विकेट लेने पर। इंग्लिश में पढ़ लें, द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 16.2 रन्स पर विकेट, he takes 5 wicket for 23 runs in the next inning, and due to this his bowling average increases हटा दीजिए, improves by लिख दीजिए, improves by, सुधर गया मेरे भाई, उसका गेंदबाजी औसत जो है वो 0.4 से सुधर गया, क्योंकि इस पे एलिगेशन भी नहीं लगेगा। इंक्रीजेस के केस में एलिगेशन भी नहीं लगेगा। औसत में 0.4 रन का सुधार हो जाता है, यहां सुधार लिख दीजिए, वृद्धि छोड़िए मेरे भाई, यहां सुधार लिख दीजिए, सुधार हो जाता है। तो उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या कितनी होगी? अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने मान लिया इस अंतिम पारी को खेलने से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ए थी, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि ए विकेट लेता है, वो एक विकेट लेने पर वो 16.2 रन खर्च करता है, तो ए विकेट लेने पर क्या उसने इतने रन खर्च किए होंगे, हाँ या ना? क्या उसने इतने रन खर्च किए होंगे? तो आपने कहा जी बिल्कुल कहा है। वह अगली पारी में 23 रन और देता है, यानी टोटल उसके द्वारा टोटल मैचों में खर्च किए गए रन ये हो जाएंगे। अगर मैं टोटल रनों को टोटल विकेटों से डिवाइड कर दूं, टोटल विकेट कितने हैं? ए पहले हैं, 5 अब के हैं, तो उसका गेंदबाजी औसत आ जाएगा। गेंदबाजी औसत जो है वो 0.4 का सुधार हुआ है, यानी 0.4 इससे कम हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहां से समझिए। मैं अभी बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला कि क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी थोड़ा सा वेट करो, एलिगेशन जब बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। यहां से आपने क्या कहा? 16.2 ए हो जाएगा, प्लस का 23 हो जाएगा, बराबर 15.8 की गुणा करेंगे, 15.8 ए हो जाएगा, और प्लस 15.8 की गुणा 5 में 8 पंजे 40 को 0, हासिल लगे 4, और 5 पंजे 25, 4 29 को 9 का हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। क्या ये इस चीज में कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। 16.2 में से 15.8 जाएंगे, 0.4 ए बचेगा, और यहां देखेंगे 79 में से 23 जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गया 5 बचेगा। जब ये 0.4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा, यानी कि अंतिम मैच खेलने से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 140 हो जाएगी। अंतिम मैच ए क्या था? ए था यहां तक खेले गए मैचों में विकेटों की संख्या, तो अंतिम मैच खेलने से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 140, 5 विकेट यहां लिए हैं, टोटल 145 हो जाएगी। आज के बाद अगर आपको कभी गेंदबाजी औसत सुधरता हुआ नजर आए, तो हमेशा क्या करना? इस वाले में से इसको घटा देना। सुधार का मतलब उसने कम रन खर्च किए होंगे, कम रन खर्च किए होंगे, विकेट ज्यादा लिए होंगे। सुधार का मतलब यह होता है। तो अगर पहले वो 16.2 रन खर्च कर रहा था, तो अब वो 0.4 रन कम खर्च करेगा, अब वो 15.8 रन खर्च करेगा। तो यहां उस वृद्धि की जगह सुधार आप लोग कर लीजिए। सुधार का मतलब होता है वो अब कम रन खर्च कर रहा है। दूसरा मेथड समझिए, दूसरा मेथड आप लोग समझिए। अंतिम मैच से पहले उसका गेंदबाजी औसत क्या था? 16.2 रन प्रति विकेट। अंतिम मैच खेलने से पहले उसका गेंदबाजी औसत यह था। अच्छा, अंतिम मैच में उसने 23 रन लिए हैं। कितने विकेट लिए हैं? 5 विकेट लिए हैं, 23 रन देके, तो इस मैच में उसका गेंदबाजी औसत कितना रहा होगा? 4.6 रन प्रति विकेट। अब आपको यहां से आइडिया हो जाएगा, यहां जो बीच वाली वैल्यू आएगी, ओवरऑल वैल्यू इन दोनों के बीच की होगी। तो अगर ना आप इसमें 0.4 जोड़ते हैं तो वो 16.6 हो जाएगी, इन दोनों के बीच की नहीं रहेगी।
इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो घट रही होगी, इसलिए मैंने वहां सुधार किया है। 16.2 रन प्रति विकेट पहले था, अब 0.4 का सुधार हो चुका है। इसका मतलब अब जो है वो 15.8 रन प्रति विकेट आया है। बच्चा लगा दो यहां एलिगेशन। 16.2 में से 15.8 जाएंगे तो 0.4 बचेगा। 15.8 में से 4.6, 8 में से 6 गया 2 बचेगा। 15 में से 4 गए तो 11.2 बचेगा। ये विकेटों की संख्या का रेशो आपके सामने आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 एकम 4। यानी यहां तक जो मैच खेले थे वहां 28 विकेट लिए थे, अंतिम मैच में 1 विकेट। उसने कहा है अंतिम मैच में 5 विकेट लेता है। अगर 1 बराबर 5 तो 28 बराबर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां तक उसने 140 विकेट लिए हैं। यहां तक उसने 140 विकेट लिए हैं। तो अगर क्वेश्चन 2 पूछे जा सकते हैं, अंतिम मैच को खेलने से पहले विकेटों की संख्या, आपका जवाब 140 होगा। टोटल विकेटों की संख्या 140 और 5, आपका जवाब 145 होगा। ये मेथड आपके सामने है, ये मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने एलिगेशन है। ये मेथड आपके सामने है, ये एलिगेशन आपके सामने है। थोड़ा सा लोचा होता है। देखो जब आप मैच नहीं देख रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा ना टर्म्स इसमें समझ में थोड़ा सा ऐसा करते लगता है कि मतलब हम उल्टा कर रहे हैं। गेंदबाजी, जब हम गेंदबाजी करते हैं, मान लो मैं एक गेंदबाज हूं और मैं गेंदबाजी करता हूं, गेंदबाजी करते टाइम अगर मेरा औसत सुधर रहा है, 0.4 से सुधर रहा है, इसका मतलब है पहले मैं ज्यादा रन खर्च करता था, अब मैं कम रन खर्च करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले मैं 16.2 रन खर्च करता था, इस मैच में मैंने 23 रन और खर्च किए। टोटल मेरे द्वारा दिए गए रन ये हो गए। टोटल रनों को टोटल विकेट से डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा, और एवरेज मेरा 0.4 से कम हो गया है, 15.8 हो गया। वहां एलिगेशन लगा दिया मेरे भाई, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल ये रहा आपके सामने, हाँ ऐसा ही ये रहा। यहां देखो मेरे भाई, यहां कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यहां कम हो रहा है, इसका मतलब है हम वृद्धि से करेंगे। ड्रॉप बाय 0.5, बताइए इस क्वेश्चन का। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है, क्वेश्चन में इसने पूछा है उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट की संख्या। कुल विकेट मतलब अंतिम विकेट तक, अंतिम मैच तक बात कर रहा है, तो 5 को हमें जोड़ना पड़ेगा। 5 को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो मेरे भाई 145 आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है तो पहले में वृद्धि दिया हुआ था, यहां कम दिया हुआ है, कम दिया हुआ है, तो या तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लोचा है। अगर लैंग्वेज से चलेंगे तो एक बार इस क्वेश्चन को लगा के देखिए, क्या हम सही लगा पा रहे हैं? देखिए एलिगेशन से समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझा दूंगा। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 11.5 रन प्रति विकेट है, कितना है? 11.5 रन, 11.5 रन प्रति विकेट है, 11.5 रन प्रति विकेट है, बहुत बढ़िया। वह अपने अगले मैच में वह सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट लेता है। 33 रन खर्च किए और 6 विकेट लिए, यानी 6 पंजे 30 होगा, 6 पंजे 30 होगा। क्या अगले मैच में उसका गेंदबाजी औसत जो है वो 5.5 रन प्रति विकेट है? अगले मैच में उसका गेंदबाजी औसत 5.5 रन प्रति विकेट है। उसका औसत 0.5 से कम हो जाता है, 0.5 से कम हो जाता है। तो यहां ये लाइन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। कम होने का मतलब है 11.5 से 0.5 कम हो गया, यानी अब उसका गेंदबाजी औसत केवल 11 रन रह गया है, 11 रन प्रति विकेट रह गया है, ठीक है मेरे भाई। 11.5 से 0.5 कम हो गया, तो यहां 11 रन प्रति विकेट रह गया है। इसीलिए मैंने यहां वृद्धि काट दिया था मेरे भाई। ये वृद्धि गलत लिखा हुआ है, इसमें सुधार लिखो। सुधार का मतलब होता है कम होना, ही सुधार का मतलब होता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए यहां लगाइए एलिगेशन, फिर से एलिगेशन लगा दीजिए। 11.5 में से 11 जाएगा, आधा बचेगा। 11 में से 5.5 जाएगा, 5.5 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहां 1 विकेट है तो यहां 11 विकेट हो जाएंगे। उसने कहा है लास्ट मैच में 6 विकेट लेता है, 1 बराबर 6 हो जाएगा, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 66।
अगर वो आपसे पूछता है अंतिम मैच खेलने से पहले विकेटों की संख्या तो 66, टोटल विकेटों की संख्या पूछे तो 66 और 6 72 हो जाएंगे, 66 और 6 72 हो जाएंगे। बस आपको पहले वाले क्वेश्चन में ये चेंज करना था, यहां इंप्रूव्स करना था, यहां सुधार करना था। सुधार का मतलब अपने गेंदबाजी औसत को कम करना होता है, या तो सुधार कर लो या कमी कर लो फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये चीजें समझ में आ गई ना। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, यहां थोड़ा सा आप देखेंगे कि अंतिम मैच खेलने से पहले गेंदबाजी औसत 11.5 रन प्रति विकेट दिया हुआ है। अंतिम मैच में मेरे भाई 33 रन देकर 6 विकेट लिए हैं, यानी उसका औसत 33 रन देकर 6 विकेट लिए हैं, उसका औसत 5.5 हो जाएगा। ओवरऑल जो औसत है वो 0.5 से कम हो जाता है, यानी 11.5 से आधा कम हो गया, उसका गेंदबाजी औसत अब 11 रन रह गया मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो यहां विकेटों की संख्या आ जाएगी, इसमें से इसे घटाऊंगा यहां विकेटों की संख्या आ जाएगी, रेशो निकालूंगा 11:1 का रेशो आ जाएगा। यह अंतिम मैच में विकेटों की संख्या है, 1 की वैल्यू उसने 6 दी हुई है, तो 11 की वैल्यू 66 हो जाएगी, टोटल विकेटों की संख्या 72। एक भाई कह रहा है पहले मेथड से करा दो। अच्छा एक बात बताइए, मैंने टोटल ए विकेट मान लिए, तो 11.5 रन खर्च करता है, 1 विकेट लेता है, तो ए विकेट लेने पर क्या उसने इतने रन खर्च कर दिए होंगे। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि मेरे भाई अगले मैच में वो कितने रन देता है, 33 रन और देता है, क्या टोटल उसके द्वारा दिए गए रन ये हो जाएंगे। टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर दो, पहले यहां ए विकेट थे, 6 विकेट और ले लिए, टोटल विकेट ये हो जाएंगे। अब गेंदबाजी औसत जो है वो 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये 11.5 ए है, 33 रन और दिए हैं, बराबर 11 की गुणा ए में करेंगे 11 हो जाएगा, और 11 छिंग 66 हो जाएंगे क्या। अगर मैं आपसे कहूं 11 0.5 ए हो जाएगा, 66 में से 33 जाएंगे तो 33 बचेगा, 0.5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 छंग 30, 5 छंग 30, यानी अंतिम मैच खेलने से पहले उसके द्वारा दिए गए रन 66 होंगे। अंतिम मैच में उसने 6 विकेट और लिए हैं, तो मेरे भाई अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 72 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को कराने के बाद एक कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं। अगर सुधार लिखा हुआ है, सुधार लिखा हुआ है तो भी आप औसत को कम करेंगे, अगर कमी लिखी हुई है तो भी आप औसत को कम करेंगे मेरे भाई, उस वृद्धि को वहां से हटा देंगे, क्योंकि वृद्धि और कम का मतलब सेम नहीं हो सकता, वृद्धि और कम का मतलब सेम नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से बताइए मेरे भाई, फिर से बता दीजिए फटाफट। ऐसा ही क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक बार करके बताएंगे मेरे प्यारे गुड्डा। देखिए, एक व्यक्ति जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन है, गेंदबाजी औसत कितना दिया है, 12.4 रन दिया हुआ है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है अगले मैच में, 26 रन देकर 5 विकेट, तो 5 पंजे 25, क्या उसका अगले मैच में जो गेंदबाजी औसत रहता है वो 5.2 रहता है। अब मुझे ये बताइए, ये अंतिम मैच से पहले का औसत है, ये अंतिम मैच का औसत है, दोनों को मिलाएंगे क्या टोटल औसत आ जाएगा। टोटल औसत कितना दिया है, 0.4 कम हो जाता है, 12.4 में से 0.4 जाएगा तो 12 बचेगा, लगा दीजिए एलिगेशन। 12.4 में से 12 गया तो 0.4 बच गया, 12 में से 5.2 जाएगा तो 6.8 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 4 एकम 4 होगा, 4 से काटेंगे 17 बार कटेगा। ये अंतिम मैच है, ये अंतिम मैच से पहले के मैच है। अंतिम मैच में उसने कितने विकेट लिए हैं, 26 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, 1 बराबर 5 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 5 तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 85 हो जाएगी, 85 हो जाएगी। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 85, और अंतिम मैच के बाद पूछे तो 85 और 5 टोटल 90 हो जाएगा। अगर टोटल विकेटों की संख्या पूछे तो 90 हो जाएगी, अंतिम मैच से पहले पूछे तो 85 हो जाएगी, ठीक है। आगे चीज समझ में। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए।
मेरे भाई इसमें बढ़ना लिखा है तो इसमें आपको बढ़ाना ही है, इसमें बढ़ना लिखा है तो इसमें आपको बढ़ाना ही है। बताइए, बढ़ने के भी आते हैं औसत। अभी तक हमने सुधार का क्वेश्चन कराया, बढ़ने का क्वेश्चन अब करा रहा हूं, घटने का क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। वहां बस बढ़ने की बजाय आप क्वेश्चन में घटना कर लीजिए, इतना चेंज करना है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है आपके सामने, 5 का गुणा क्यों किया बेटा जी, 1 बराबर 5 आया है ना, तो 17 बराबर कितना आएगा, 85 आ जाएगा। अंतिम मैच से पहले 85 विकेट, अंतिम मैच में 5 और जोड़ दीजिए, 90 हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बेटा 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन तो पढ़ा करो। 26 रन देकर 5 विकेट लेता है अगले मैच में, तो लास्ट मैच के 5 विकेट दिए हुए हैं, तो 1 की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85 आ जाएगी। अंतिम मैच से पहले उसकी विकेटों की संख्या आप कह देंगे 85 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसमें बढ़ाने का आपके सामने आया है, बढ़ाने का क्वेश्चन है। देखिए, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 28.25 है, जिसको अभी तक समझ में नहीं आया वो लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए मेरे भाई, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। जिसका गेंदबाजी औसत जो है वो 28.25 लिखा हुआ है, प्रति ओवर है, विकेट 73 रन देकर 2 विकेट लेता है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज यहां गड़बड़ लिखी है। क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 28.25 रन्स पर ओवर टेक्स 2 विकेट फॉर 73 रन्स, यानी कि अगले मैच में 73 रन देकर वो 2 विकेट लेता है। अगले मैच में 73 रन देकर 2 विकेट लेता है। अगर 73 रन देकर केवल 2 विकेट ले पाया है तो अगले मैच में क्या उसका गेंदबाजी औसत जो रहेगा वो 36.5 का रहेगा। यानी यहां उसका गेंदबाजी औसत ये था, अंतिम मैच में उसका गेंदबाजी औसत जो है वो 36.5 का आपको दिया हुआ है, ये अंतिम मैच का दिया हुआ है। सारे मैचों को मिला के कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, 0.75 बढ़ जाता है। 0.75 बढ़ जाता है तो इस 28.25 में 0.75 जोड़ दीजिए, 0.75 जोड़ दीजिए तो आपने कहा जी 29 हो जाता है। यानी अब गेंदबाजी औसत जो है वो 29 का हो चुका है अंतिम मैच की वजह से। ठीक है बेटा, 29 में से 28.25 जाएगा तो ये अंतिम मैच के विकेट आ जाएंगे। 36 में से ये जाएगा, 36 में से 29 जाएगा तो 6.5 ये आपके लास्ट मैच के विकेट आ जाएंगे। अब मैं आपसे कहूं पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा मेरे भाई, 1 0 इधर बढ़ जाएगी। 25 से काटा, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 25 छिक्का 150 हो जाएंगे। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है यही तो आएगा भाई, कहीं गड़बड़ी तो नहीं की है हम लोगों ने। 28.25 है, ये 36.5 हो जाएगा। 73 को 2 से डिवाइड करेंगे 37.5 हो जाएगा। 0.75 से बढ़ जाता है, इसमें 0.75 जोड़ देंगे हम लोग तो ये 29 हो जाएगा मेरे भाई। 29 में से इसको घटाएंगे, 29 में से इसको घटाएंगे 0.75 आएगा। 36 में से इसे घटाएंगे, 36 में से, अच्छा ये 7.5 बचेगा, थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया। इसमें से इसे घटाएंगे 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा और ये कितना बचेगा 0.75 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 बढ़ा लेंगे मेरे भाई। 75 एकम 75, 75 ढाई 750 हो गए। ये अंतिम मैच है, ये अंतिम मैच से पहले का है। अब उसने कहा अंतिम मैच में 2 विकेट लेता है, यानी 1 की वैल्यू 2 दी गई है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहां से भी क्वेश्चन वो 2 पूछ सकता है। अंतिम मैच खेलने से पहले, अंतिम मैच खेलने से पहले उसके विकेटों की संख्या क्या होगी, तो आप कहना 20। टोटल विकेटों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल विकेटों की संख्या 22 हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है आखिरी मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या हो जाएगी, आपका जवाब होगा 20। यहां पे ये सारे गेंदबाजी के क्वेश्चन खत्म हो चुके होंगे। मैंने आपको क्या बताया, 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। 4 क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को यह बताया मेरे प्यारे दोस्त, है ना, जब भी सुधार लिखा हुआ हो, जब भी कमी लिखा हुआ हो, तो आपको गेंदबाजी औसत जितना कम हुआ है, जितना सुधार हुआ है, उतना घटा के बीच में लिखना होता है।
जब भी वृद्धि लिखी हुई हो, जब भी वृद्धि लिखी हुई हो तो आपको उस वृद्धि को जोड़ के बीच में लिखना होता है। बस मैंने इतनी चीजें आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात समझना। एक क्रिकेटर है जिसका गेंदबाजी औसत जो है वो 28.25 दिया हुआ है, ये मैंने 28.25 लिख दिया। आखिरी मैच में वो क्या करता है, 73 रन देकर 2 विकेट ले लेता है। अगर टोटल रन को टोटल विकेटों से डिवाइड करोगे तो आखिरी मैच का औसत आ जाएगा। ये मैंने आखिरी मैच का औसत लिख दिया। ये आखिरी मैच से पहले का औसत है, ये आखिरी मैच का औसत है। दोनों को मिलाया तो टोटल औसत जो है वो 0.75 बढ़ गया, यानी इसमें 0.75 जोड़ देंगे क्योंकि वृद्धि हुई है, तो अब नया औसत जो है वो 29 हो गया है। 36.5 में से 29 घटाएंगे 7.5 आएगा, 29 में से ये घटाएंगे 0.75 आएगा। जब रेशो निकालेंगे तो 10-1 का रेशो हो जाएगा। ये अंतिम मैच में विकेटों की संख्या होती है, ये अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या होती है। उसने कहा अंतिम मैच में 2 विकेट है, यानी 1 की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। मेथड से भी वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने समझाया, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको गेंदबाजी के क्वेश्चन करा दिए, मैंने आपको बल्लेबाजी के क्वेश्चन करा दिए, मैंने आपको जो है वो व्यक्ति के आने वाले, व्यक्ति के जाने वाले क्वेश्चन करा दिए, मैंने आपको गलती से क्वेश्चन करा दिए कि गलती से संख्या ये ले ली थी, वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। मैंने प्राकृतिक संख्या के क्वेश्चन, इवन संख्या के क्वेश्चन और वो वाले क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा दिए हैं। मैंने सिंपल कोई वैल्यू मिसिंग होती है, एवरेज आप लोगों को दिया होता है तो उस वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। अब मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के बचे होंगे, उन क्वेश्चंस को मैंने मिसलेनियस के अंदर प्यारे दोस्त रख लिया है। शुरुआत करने जा रहा हूं, आज और कल मिसलेनियस कराऊंगा, कल भी मिसलेनियस कराऊंगा। 5 तारीख से आपके बैच का टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज किस टाइम हो जाएगा तो वो मैं कल बता दूंगा। शायद आपके बैच की क्लास जो है वो ठीक 2 बजे पहुंच जाए। 2 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है, वो वहां से हटके मेरे प्यारे दोस्त यहां 11 बजे आ जाएगी, वहां से हटके यहां 11 बजे आ जाएगी, ठीक है। हाँ, आपको मैंने होटल वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं सारे होटल वाले, सारे टेम्परेचर वाले क्वेश्चन वो सारे मैंने रखे हुए हैं। एक पुस्तकालय में इतने लोग आते हैं शनिवार को, इतने रविवार को, तो ये पूछा जाता है सभी कर्मचारियों को औसत वेतन इतना है, टेक्नीशियनों का इतना है, ये पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मंगलवार ये आ गए टेम्परेचर के क्वेश्चन, होटल वाले क्वेश्चन ये गए, 8 व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए, ये हो गए, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर, ये करा दिए। हॉस्टल वाले क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त ये हो गए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लेके आया हूं, ठीक है। हाँ, देखिए अब आगे आते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहां मेरे प्यारे साथी यहां आते हैं आगे। मिसलेनियस पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त आपको सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो मेरे भाई सबसे ज्यादा गेंदबाज और बल्लेबाजी के क्वेश्चंस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इनके क्वेश्चंस को जरूर मेरे प्यारे दोस्त आप लोग लगाने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। 2 बजे मत करिए, नींद आता है 2 बजे, प्लीज सर 2 बजे नहीं। बताइए। हाँ, सारे चीज हो जाएंगे। देखिए मेरे भाई, इसके बाद जो कराऊंगा वो कराऊंगा ब्याज, इसके बाद जो कराऊंगा वो करा दूंगा ब्याज, फिर टाइम एंड वर्क हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। ए, बी और सी का औसत आप लोगों को 35 दिया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ए, बी और सी का औसत 35 दिया है तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे औसत में संख्या की गुणा कर दो, तो इन तीनों का योग जो है वो 105 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया।
ए सी और डी का औसत 40 है। ए सी और डी का अगर औसत 40 दिया हुआ है तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इनका योग जो है वो 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है डी की वैल्यू 25 है, यानी ये वैल्यू 25 दी हुई है। अगर ये प्लस का 25 है, इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा। क्या 120 में से 25 जाएगा तो ए प्लस सी की वैल्यू 95 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है बी का मान ज्ञात करें। अगर ए और सी को जोड़ के 95 आ रहा है तो वो 95 यहां प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 105 में से 95 जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो मेरे प्यारे गुड्डा बी की वैल्यू 10 आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। कोई दिक्कत समस्या हो तो यहां तक बताइए। मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को कराता हूं। अगर तीन संख्याओं का औसत 35 दिया हुआ है तो उन तीन संख्याओं का योग 35 गुणा 3 105 आ जाएगा। अगर इन तीन संख्याओं का औसत 40 दिया हुआ है तो इन तीन संख्याओं का योग 40 गुणा 3 120 आ जाएगा। उसने डी की वैल्यू 25 दी है तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी। 120 में से 25 जाएगा तो ए और सी की वैल्यू 95 हो जाएगी। अगर ए और सी 95 है, प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 105 में से 95 जाएगा तो बी की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 10 आ जाएगी। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। एक और ऐसा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन। पहले वाला भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, यह भी क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। 3 कहां से आया बेटा? 3 संख्या है तो 3 नहीं आएगा। ऐसी हरकतें क्यों? ऐसी छोटी छोटी हरकतें नहीं। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? पी क्यू आर का औसत वजन जो है वो 59 किलोग्राम है। पी क्यू आर का औसत वजन जो है वो 59 किलोग्राम है। अगर औसत 59 है तो औसत में संख्या की गुणा कर देंगे। कितनी संख्या है? 3, तो 3 यहां से आया तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे इन तीनों का योग 117 हो जाएगा। आगे बढ़े। यदि P और Q का औसत वजन, अगर P और Q यानी दो संख्या है, इनका औसत 55 दे रखा है तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे इन दोनों का योग 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। P और Q का योग हो जाएगा। वाह जी वाह। आगे बढ़िएगा। फिर Q और R का औसत वजन, Q और R का औसत वजन दिया है। Q और R का औसत दिया है कितना? 58। अगर औसत में 2 की गुणा कर देंगे मेरे भाई तो इनका योग 116 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है आपकी? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपसे Q का वजन पूछना चाह रहा है कि भैया जी Q का वजन क्या हो जाएगा? Q का वजन क्या हो जाएगा? आप मुझे Q का वजन बता पाएंगे? अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, अगर मैं आपसे कहूं Q प्लस R का वजन कितना है तो आप कहेंगे 116। अगर Q प्लस R का वजन 116 है, 116 है तो ये प्लस का 116 है, इधर आके माइनस का 116 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। गड़बड़ हुई है क्या कहीं? P और Q का औसत वजन कितना दे रखा है? 55। 55 दूनी 110 होता है। Q और R का औसत वजन 58। 58 दूनी 8 दूनी 16, 116 होता है। और तीनों का औसत वजन 59 दे रखा है। 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 है। बेटा ये 167 होगा। 167 होगा। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 है। 177 होगा। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर Q और R का औसत वजन 116 है, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 116, यानी कि 7 में से 6 गया 1, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा। इतना हो जाएगा क्या? अगर P की वैल्यू 61 आ चुकी है तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में P की वैल्यू 61 हो जाएगी। तो 10 में से 1 जाएगा 9 और 10 में से 6 जाएगा 4, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q की वैल्यू मेरे प्यारे गुड्डा 49 हो जाएगी। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए, ये 3 वैल्यूज आपके सामने दी हुई थी, इनका औसत वजन 59 है। अगर 3 संख्याओं का औसत वजन 59 है तो इसमें 3 की गुणा कर देंगे तो तीनों का योग 177 हो जाएगा। ठीक है। अगर P और Q का औसत 55 है तो 2 की गुणा कर देंगे, इनका योग हो जाएगा।
अगर Q और R का औसत 58 है तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे 116 हो जाएगा। अगर इन दोनों का योग 116 है तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या P का वजन 61 हो जाएगा। अगर P का वजन 61 है तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो Q का वजन 49 हो जाएगा। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से। ए, बी और सी का औसत भार 65 किलोग्राम है। अगर मैं इन तीनों का योग आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे भैया जी, 65 गुणा 3, इनका योग 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19 हो जाएगा। हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ए और बी का औसत भार, मतलब इन दोनों का औसत भार 62 दिया हुआ है, तो औसत 62 है तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे योग 124 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। बी और सी का औसत भार 57 किलोग्राम है, बी और सी का 57 किलोग्राम है, तो योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, 114 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहना चाह रहा है भैया जी, बी का बता दीजिए ना क्या होगा। कोई बात नहीं मेरे भाई, आप मुझे बताइएगा, बी का पूछना चाह रहा है तो आप मुझे बताइएगा। अगर मैं ए और बी का योग कितना है, 124 है। अगर ए और बी का योग 124 है, ये 124 प्लस में है, इधर आके माइनस 124 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यानी सी की वैल्यू 71 आपके सामने आ चुकी है। अगर C की वैल्यू 71 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 43 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। B की वैल्यू 43 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऐसे भी वेट वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी औसत दिया हुआ हो तो जितनी संख्याओं का औसत दिया है उससे गुणा कर देंगे तो योग आपके सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीजनिंग का यूज होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपसे पूछूंगा, रीजनिंग का बेसिक है। रीजनिंग आप लोग पढ़ रहे हैं, एक बहुत जबरदस्त टीचर, एक बहुत जबरदस्त व्यक्ति संदीप सर से आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर किसी महीने की शुरुआत रविवार से हुई है, अगर किसी महीने की शुरुआत रविवार से हुई है और वो महीना जो है वो 30 दिनों का महीना है, 30 दिन का महीना है, तो मुझे बताइए ऐसे कौन से दिन होंगे जो उस महीने में 5 बार आएंगे। ऐसे कौन से दिन होंगे जो उस महीने में 5 बार आएंगे, बाकी सभी 4 बार आएंगे। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई, ऐसे कौन से दिन होंगे, ऐसे कौन से दिन होंगे जो महीने में 5 बार आएंगे, बाकी सभी दिन जो है वो 4 बार आएंगे। अगर महीना 30 का है, अगर महीना 30 का है तो जो दिन 1 और 2 तारीख को पड़ेंगे वो महीने में 5 बार आएंगे, वरना सभी दिन 4 बार आएंगे। अगर महीना 31 का है, अगर मंथ 31 का है तो जो दिन 1, 2 और 3 तारीख को पड़ेंगे वही दिन महीने में 5 बार आएंगे, वरना सभी के सभी दिन जो है वो 4 बार आएंगे, वरना सभी के सभी दिन 4 बार आएंगे। यहां अगर महीने की शुरुआत रविवार को हुई है, यानी 1 तारीख का रविवार होगा तो 2 तारीख का सोमवार होगा, यानी रविवार और सोमवार तो 5 बार आएंगे, बाकी सभी दिन 4 बार आएंगे। यहां अगर 1 तारीख का रविवार है तो रविवार भी 5 बार आएगा, सोमवार भी 5 बार आएगा, मंगल भी 5 बार आएगा, वरना सभी दिन 4 बार आएंगे। ये बात आपको बताई गई होगी और आप जानते भी होंगे। आइएगा ना क्वेश्चन पे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94। आराम से क्वेश्चन को देखिए और समझाइए मुझे, फटाफट मुझे बताइए।
देखिए मेरे प्यारे साथी, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 लोग आते हैं, 510 लोग रविवार को आते हैं। अन्य दिनों में 240 लोग आते हैं। तो रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या क्या होगी? रविवार से शुरू हो रहा है, अगर रविवार से शुरू हो रहा है तो रविवार कितनी बार आएगा? 5 बार। अगर एक रविवार को 510 लोग आते थे तो 5 रविवार में कितने लोग आएंगे? तो आप कहेंगे भैया जी 2550 लोग आ जाएंगे उन 5 रविवार में। उन 5 रविवार में 2550 लोग आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? उन 5 रविवार में 2550 लोग आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ 81 नहीं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है कैलकुलेशन में? पिछले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? 5 में से 4 गया 1, 19 में से 12 गया 7 ही तो बचता है। 19 में से 12 गया 7 बचता है। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19 होगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11। बी प्लस सी की वैल्यू 114 है, या ए प्लस बी की वैल्यू 124 है। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी। 5 में से 4 गया 1, 19 में से 12 गया 7, 71 आ गई। सी की वैल्यू 71 है। 4 में से 1 गया 3, 11 में से 7 गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। देखो रविवार से शुरू हो रहा है तो रविवार तो 5 बार आएगा, सोमवार भी 5 बार आएगा। अब उसने कहा है कि एक रविवार को 510 लोग आते हैं तो उन 5 रविवार में क्या 2550 लोग आ गए होंगे? बाकी बचे हुए 25 दिन, भाई टोटल 30 दिन का है, बाकी बचे हुए जो 25 दिन हैं, हर दिन 240 व्यक्ति आते हैं। तो 25 दिन में कितने व्यक्ति आ गए होंगे? 25 0 0, 25 चौका 100 को 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60 हो जाएंगे। यानी टोटल 30 दिनों में जो व्यक्ति आए हैं वो 8550 व्यक्ति आए हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जी एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या पूछ रहा है, यानी एक दिन में कितने आगंतुक आ रहे होंगे। तो इसे 30 से डिवाइड कर दो। 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, यानी कि प्रतिदिन 285 आगंतुक आ रहे होंगे। प्रतिदिन 285 आगंतुक आ रहे होंगे। मेरी बात को दोबारा से समझिएगा, उसने संडे का अलग से मेंशन किया है। संडे में 510 लोग आते हैं किसी भी पुस्तकालय में। यहां हर दिन संडे से अलग बाकी दिन 240 लोग आते हैं मेरे भाई। मैंने कहा एक महीने में 5 संडे पड़ेंगे। अगर शुरुआत संडे से हो रही है तो अगर एक दिन में 510 लोग आए हैं तो उन 5 दिनों में 2550 लोग आ जाएंगे। बाकी कोई सा भी दिन हो, हर दिन 240 लोग आते हैं। तो 5 संडे से अलग 25 दिन और बचे होंगे, टोटल 30 दिन है। तो मेरे भाई 240 के हिसाब से 6000 लोग आ जाएंगे। यानी टोटल महीने में मैं आपसे बात करूं तो 8550 लोग आ जाएंगे। और 8550 लोग आ गए हैं 30 दिन में, तो प्रतिदिन का औसत कितना आ जाएगा? 285 आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट आइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पढ़िए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछ लिया गया था 2020 में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछ लिया गया था 2020 में प्यारे दोस्त, आपसे पूछ लिया गया था। देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसत रविवार को 502 लोग आते हैं हर रविवार में। हर शनिवार को 475 लोग आते हैं। बाकी रविवार और शनिवार को छोड़ के जो भी दिन है उसमें 340 लोग आते हैं। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। 30 से भाग इसलिए दिया है, उसने प्रतिदिन का पूछा है। तो अगर टोटल 30 दिन में 8550 लोग आए हैं तो एक दिन का औसत क्या आ जाएगा? योग को 30 से डिवाइड ही तो करना पड़ेगा, तभी तो औसत आएगा मेरे भाई। देखिए 25 कैसे आया? आप ऐसे ऐसे बहुत छुटकी छुटकी चीजें पूछते हैं मेरे भाई। टोटल कितने दिन थे? 30 थे। 30 में से 5 संडे हो चुके हैं, बचे कितने दिन? 25 दिन। ये 25 दिन वहां से आया। सर जी 12-13 हो रहे हैं, ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 12-13 अभी ठीक हो रहे हैं तो 15 तो मैं बना दूंगा भाई। 15 की टेंशन थोड़ी ना है। आप एक बार कोर्स खत्म कर लो मेरे कहने से, फिर उतरूंगा ना आपके लिए प्रैक्टिस में, देखना है ना, धमाल मचेगा। बहुत अच्छा तजुर्बा है। पहली रैंक यहीं से तो आई है दिल्ली पुलिस की, दुनिया भर के सिलेक्शन यहीं से तो दिए हैं। और अब से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के तो सारी चीजें पता है कि दिल्ली पुलिस में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब टेंशन काहे ले रहे हैं? देखिए
उसने कहा रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की संख्या क्या होगी। आप मुझे यह बताइए, अगर किसी महीने की शुरुआत रविवार से हुई है तो संडे कितनी बार आएगा। संडे जो है वो 5 बार आएगा, जिससे शुरुआत हो रही है वो 5 बार आएगा। इससे अगले वाला दिन भी 5 बार आएगा, मंडे भी 5 बार आएगा। वरना सभी दिन जो है अन्य अदर्स जो इनसे अलग दिन है वो सब कितनी बार आएंगे, वो सब 4 बार आएंगे। क्या कोई दिक्कत। आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं केवल संडे का हिसाब किताब लगाता हूं तो हर संडे में कितने लोग आते हैं, 502 लोग आते हैं। टोटल कितने संडे हैं, 5 संडे हैं। तो 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, क्या 2510 लोग जो है उन 5 संडे में आ जाएंगे। 5 संडे जा चुके हैं मेरे भाई। अच्छा, हर शनिवार कितने आते हैं, 475 लोग। शनिवार कितने पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। सैटरडे का लिख लो मेरे भाई, हर शनिवार 475 लोग आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 सैटरडे में कितने आ जाएंगे, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 7 चौक 28 0 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा। हो गया मेरे भाई। 5 संडे हो चुके हैं, 4 सैटरडे 9 दिन हो चुके हैं। 30 में से 9 दिन गए, बचे कितने बाकी दिन आप मुझे बताइए, क्या 21 दिन बच जाएंगे। अन्य दिन आते कितने व्यक्ति हैं, 340 लोग आते हैं। तो 21 दिन में कितने लोग आ जाएंगे, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं। 21 0 0, 21 चौक 84 को 4 हासिल 8, 21 तिया 63 और 8 71 होते हैं। कैलकुलेशन देखते रहना। यानी मैं अगर बात करूं कि टोटल महीने में कितने लोग आए होंगे तो आप कहेंगे 4 और 1 5, 9 और 5 14, 15 को 5 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 7 4 11। क्या एक बार टोटल करना, क्या इतने ही लोग टोटल आए हैं पूरे महीने में। उसने पूरे महीने का टोटल नहीं पूछा, उसने पूछा है आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या क्या होगी, प्रतिदिन पूछा है। यानी अगर 30 दिनों में इतने लोग आ रहे हैं तो एक दिन में कितने आएंगे, वो आपसे यह पूछना चाह रहा है। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। क्या प्रतिदिन 385 लोग आ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को मत भूलना, इसका कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्त रीजनिंग से रिलेट करता है मेरे प्यारे दोस्त। ये जो मैंने आपको समझाया था ये वाला, अगर 30 दिन का महीना है और शुरुआत रविवार से हो रही है तो पहली और दूसरी तारीख को जो दिन होगा वो केवल 5 बार आएगा, बाकी सब जो है वो 4 बार। अगर 31 का महीना है तो पहली दूसरी तीसरी तारीख को जो दिन है वो 5 बार आएगा, वरना सभी दिन जो है वो 4 बार आएंगे। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया। शुरुआत रविवार से हो रही है तो रविवार 5 पढ़ेंगे। एक रविवार को 502 लोग आते हैं तो 5 रविवार को इतने लोग आ जाएंगे। सैटरडे जो है वो 4 पढ़ रहे हैं तो एक सैटरडे को 475 लोग, तो 4 सैटरडे को 1900 लोग आएंगे। बाकी अन्य दिन जो बचे उसमें मेरे भाई 340 लोग आते हैं। 340 दिया हुआ है तो मेरे हिसाब से 9 दिन यहां हो चुके हैं। 30 में से 9 दिन गए तो 21 दिन बचे, यानी 21 दिनों तक 340 लोग आए हैं। टोटल इतने आ गए, टोटल किया तो पूरे 30 दिनों में इतने लोग आ गए। अगर पूरे 30 दिनों में इतने लोग हैं तो एक दिन में कितने, 30 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आएगा 350। बेटा 340 ये दे रखा, अन्य दिनों में 340 लोग आते हैं, अन्य दिनों में 340 लोग आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट समझिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, सर महारती बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल है भाई, बाइलिंगुअल है। भैया एक मंडे कहां गया, 30 वाला। कोई बात नहीं भैया, मंडे कितनी बार भी आए, अन्य दिनों में 340 लोग आते हैं तो मंडे को उसी में काउंट कर लिया, 21 दिन में ही, 21 दिन में ही काउंट कर लिया मेरे भाई। बाकी दिनों में तो 340 लोग आ रहे हैं ना, तो मंडे हो या ट्यूसडे हो, सब में 340 आ रहे हैं, तो उस मंडे को 21 दिनों में ही काउंट कर लिया है। बताइए फटाफट बताइए। देखिए, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 18,000 है। 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन कितना दे रखा है, 24,000 है। और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 12,000 है। तो कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। टोटल कर्मचारियों की संख्या, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करूंगा।
भैया जी मुझे ये बताइए कि टेक्नीशियन कितने हैं, तो आप कहेंगे 7 टेक्नीशियन है। उनका औसत वेतन कितना दे रखा है? 24,000। मैं कह रहा हूं दो तरीके से कराऊंगा। 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 24,000 दिया हुआ है, यह औसत वेतन है। अगर मैं 7 टेक्नीशियनों का योग निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3 जीरो ऐसे लिख लीजिए, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। क्या 7 टेक्नीशियन की टोटल इनकम इतनी हो जाएगी? उसने कहा है कि 24,000 है और शेष कर्मचारी जो बचे हुए कर्मचारी हैं वो मैंने ए मान ली है। ए कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 दिया हुआ है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इनका योग 12,000 ए हो जाएगा। इनका योग 12,000 ए हो जाएगा। हो जाएगा क्या? ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनना मेरे भाई। उसने कहा है टोटल कितने लोग हो गए? टोटल हो गए 7 टेक्नीशियन थे, ए अन्य थे, टोटल लोग हो गए इतने। सबका टोटल कितना दिया हुआ है? 18,000 दिया हुआ है। सबका टोटल 18,000 दिया हुआ है। तो मेरे भाई इनका योग कितना हो जाएगा? क्या इनका योग ये हो जाएगा? अगर इन दोनों के योग को इसके योग के बराबर लिख दूं तो क्या मेरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? अभी दूसरा भी तरीका कराऊं, फिर सुन लेना, दूसरा भी तरीका कराऊंगा। मैंने यहां लिख दिया 1,68,000 प्लस मैंने यहां लिख दिया 12,000 ए प्लस बराबर 18,000 की साथ में करेंगे 18 सत्ते 126 होते हैं, और 18,000 की ए में करेंगे 18,000 ए हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं, एलिगेशन ही लगाऊंगा। दूसरा तरीका वही है। 1,68,000 में से 1,26,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 42,000 बचेगा। बचेगा क्या? 18,000 में से 12,000 जाएंगे तो 6,000 बचेगा मेरे भाई। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो बाकी अन्य लोग 7 हो जाएंगे। टेक्नीशियन भी 7 थे, ये भी लोग 7 हो जाएंगे, टोटल मिला के 14 लोग हो जाएंगे। उसने टोटल कर्मचारियों की संख्या पूछी है, उसने टोटल कर्मचारियों की संख्या पूछी है। आपने क्या किया? 7 टेक्नीशियन का औसत इतना था तो योग इतना हो जाएगा। ए कर्मचारियों का औसत इतना था तो योग ये हो जाएगा। टोटल कर्मचारियों का औसत 18,000 था तो योग ये हो जाएगा। इन दोनों के योग को इसके बराबर लिख दिया क्योंकि ये टोटल का योग है। बस यहां से ए की वैल्यू 7 आ गई। 7 टेक्नीशियन थे, 7 अन्य थे, टोटल मिला के 14 लोग हो जाएंगे। क्या इतना हम लोगों को करने की आवश्यकता थी क्या? तो आप कहेंगे इतना हम लोगों को करने की आवश्यकता ही नहीं थी मेरे भाई। हमें कैसे करना था? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड अब हमने पढ़ना है। जब भी किसी कर्मचारी का फैक्ट्री का क्वेश्चन आए कि इस फैक्ट्री में इतने ये हैं, बाकी इतने ये हैं, तो आप वहां एलिगेशन लगा देना। अच्छा ये बताइए 7 टेक्नीशियनों का औसत कितना है? एवरेज पर एलिगेशन लगा रहे हैं। ये टेक्नीशियन का औसत है 24,000। 7 टेक्नीशियन का औसत है 24,000। अन्य व्यक्तियों का औसत कितना है? 12,000। 12,000 और टेक्नीशियन और अन्य को मिला के टोटल कर्मचारियों का औसत कितना दिया है? 18,000 दिया है। क्या बचे? यहां बस एलिगेशन लगा दीजिए। 18 में से 12 गया 6,000 बचेगा, और 24 में से 18 गया 6,000 बचेगा। ये इनकी संख्या आ जाएगी, यानी कि 1:1। जितने टेक्नीशियन है उतने ही अदर्स है, अन्य है। टेक्नीशियन की संख्या 7 दी हुई है, टेक्नीशियन की संख्या 7 है, 1 बराबर 7, तो यहां भी 1 बराबर 7, अन्य लोग भी 7 आ जाएंगे। अगर उसने अन्य लोग पूछे होते तो 7 होता। अगर वो टोटल लोग पूछ रहा है तो 7 और 7 14 लोग हो जाएंगे। 7 और 7 14 लोग हो जाएंगे। तो आप ऐसे केस में एवरेज पर एलिगेशन भी लगा सकते हैं। ये दूसरा मेथड है। ये मेरे प्यारे दोस्त पहला मेथड है। जिससे आपका मन करे उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कल एवरेज खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। एक बार अगर समझा दोगे तो और दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। मेरे भाई 7 टेक्नीशियन दिए हुए हैं, उनका एवरेज ये है। एवरेज की गुणा संख्या में करते हैं तो उनका टोटल ये आ जाएगा। अन्य लोग मुझे नहीं पता है, मैंने ए मान लिए, उनका एवरेज ये है। एवरेज में संख्या की गुणा कर देंगे तो उनका टोटल ये आ जाएगा।
टोटल टोटल लोगों का औसत, टोटल लोग 7 प्लस ए टोटल लोग हो जाएंगे, इनका औसत ये दिया हुआ है, औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो ये टोटल लोगों का योग आ जाएगा। अगर इन दोनों के योग को टोटल लोगों के योग के बराबर लिख देंगे तो एक ही वैल्यू आपके सामने यहां आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त यहां देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि टेक्नीशियन का औसत कितना दे रखा है, 24,000 दे रखा है। अगर मैं कहूं अन्य लोगों का औसत क्या दे रखा है, 12,000 दे रखा है। दोनों को मिला के टोटल लोगों का औसत 18,000 दे रखा है। एलिगेशन लगाया तो रेशो 1:1 आया, ये संख्या निकल के आती है। यानी टेक्नीशियन भी एक है, अन्य लोग भी एक है। उसने टेक्नीशियन 7 कह रहा है, टेक्नीशियन 7 कह रहा है, 1 बराबर 7 तो ये भी 7 हो जाएंगे। टोटल लोग मेरे प्यारे दोस्त 14 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा। एक परिवार का औसत मासिक खर्च प्रथम 3 महीनों के दौरान 2500 था। पहले 3 महीनों के दौरान कितना दिया हुआ है, औसत 2500। तो इन 3 महीनों में योग कितना हो गया होगा, 7500। बहुत बढ़िया, पहले 3 महीनों में योग हो चुका है 7500। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हाँ, आगे क्या कह रहे हैं, अगले 4 महीनों के दौरान 2650, अगले 4 महीनों के दौरान औसत 2650 है मेरे भाई। अगले 4 महीनों के दौरान 2650, तो 4 0 0, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 6 चौक 26 को 6 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत यहां तक? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष के अंतिम 5 महीनों के दौरान 2840 था, वर्ष के अंतिम 5 महीनों के दौरान 2840 था, तो योग कितना हो जाएगा, 5 0 0, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 8 5 40, 2 42 को 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। क्या टोटल 12 महीने हो चुके हैं? 12 महीनों का योग कितना आ रहा है, 6 5 11, 2 13 को 3 हासिल 1, 7 और 1 8 4, 12 को 2 हासिल 1। क्या 32,300 रुपए जो है उसका खर्चा आ गया होगा? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 12,700 थी, ये तो उसका खर्चा हो गया है, पूरे साल में उसका खर्चा 12,700 रुपए उसकी बचत है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, उसकी इनकम जो है वो 45,000 हो जाएगी। तो परिवार की औसत मासिक आय, वो मासिक आय पूछ रहा है, ये मैंने पूरे साल की इनकम बताई है। अगर पूरे साल की इनकम ये है तो मासिक इनकम के लिए आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 12 इतनी 36 होगा, 9 बचेगा, 12 सत्ते 84 होगा, 12 पंजे 60, 3750 रुपए महीने कमाता होगा। 3750 रुपए जो है वो महीने कमाता होगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बोलिएगा, इस बात में किसी को कोई समस्या है क्या? तो आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 3 महीनों का औसत खर्चा 2500 था, तो योग कितना आएगा, 7500। 4 महीनों का औसत खर्चा 2650 था, तो योग कितना आएगा, इतना। 5 महीनों का औसत खर्चा इतना था, तो योग कितना आएगा, इतना। टोटल 12 महीनों का खर्चा जो है वो ये आ चुका है। खर्चा प्लस टोटल 12 महीनों में इतने रुपए की बचत करी है, खर्चे और बचत को जोड़ देंगे, टोटल 12 महीनों की आय आ जाएगी। लेकिन उसने पूरे साल की आय आपसे नहीं पूछी है, उसने 1 महीने की आय पूछी है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 3750 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग मुझे अभी जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, आप लोग मुझे अभी जवाब देंगे इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त। टोटल है 108 क्वेश्चन और अभी हम चल रहे हैं 98वें क्वेश्चन पे, अभी हम चल रहे हैं 98वें क्वेश्चन पे मेरे भाई। टोटल है 108 क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर मैं ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट कमेंट है, आपने सभी चैप्टर्स के लगभग 100 क्वेश्चन करवाए हैं, क्या आपके क्लास नोट्स के सवाल बार बार प्रैक्टिस कर लें तो डीपी ड्राइवर के लिए एनफ होंगे? 100% मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लो,
डीपी ड्राइवर इतना कर लेना, उससे बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रटना मत, चीजें समझ के करना। अगर उसके जैसा कोई क्वेश्चन आए तो वो आपसे बनना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैंने बड़ा शानदार प्रैक्टिस आपको कराई है। प्रैक्टिस सेट लेते रहना, अलग से कुछ भी मत करना। चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथी हों, चाहे मेरे प्यारे दोस्त ड्राइवर के हों, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हों, AWOTP हों, मैं अलग से कुछ करने का देता ही नहीं। जितनी क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं बस उसको करो, प्रैक्टिस सेट करो, इसको करो, प्रैक्टिस सेट करो। ठीक है, एनफ है। ठीक है, मॉक लगाओ बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को? एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान 2500 है। पहले 4 माह के दौरान 2500 है। पहले 4 महीने में 2500 है, तो क्या आप कह देंगे 10,000 हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अगले 5 माह के दौरान 2750 है। थोड़ा सा तेजी लाइए, अगले 5 महीने के दौरान 2750 है। 5 0 0, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 7 पंजे 35, 2 37 को 7 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 0 0, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 को 7 हासिल 3, 13,750 हो जाएगा। ठीक है, वर्ष के अंतिम 3 माह के दौरान 3550 है मेरे भाई। तो मेरे भाई 3 0 0, 5 दिया 15 को 5 हासिल 1, 5 दिया 15, 16 को 6 हासिल 1, 3 दिया 9 और 1 10 हो जाएगा। पूरे 12 महीने में 0, 5 5 10 को 0 हासिल 1, 7 6 13, 14 को 4 हासिल 1, क्या 34,400 टोटल खर्चा हो जाएगा पूरे साल में? क्या पूरे साल में 34,400 हो जाएगा? अब उसने कहा है यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 5500 थी, 5500 रुपए उसने बचा लिए, तो मेरे प्यारे दोस्त आपने जब इन्हें जोड़ा तो 39,900 टोटल इनकम हो गई पूरे साल की। अब उसने कहा है परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, यानी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 तिया 36, 3 बचेगा, 12 तिया 36, 3 बचेगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी 3325 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3325 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कल यहीं से चैप्टर की शुरुआत कर रहे होंगे। कल एवरेज आपका पूरा खत्म हो जाएगा। कल एवरेज आपका खत्म हो जाएगा। कल है आपका वेडनेसडे, और थर्सडे से जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे मेरे भाई, क्या ब्याज स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी SI और CI हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर रहती है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारा कोर्स हम लोगों ने कर लिया है, लगभग 70% सिलेबस हम लोगों का हो गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से यही कहना है कि क्लास को देखिए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को जानिए, यकीन मानिए वो कंटेंट आप तक पहुंच रहा है जो प्यारे दोस्त जिसका कुछ जवाब ही नहीं है। ठीक है, डेली के कोशिश करिए कि मुझे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अपने के अंदर करना है। डेली कोशिश करिए, हमेशा पूरे टाइम स्लॉट में से 24 घंटे में से 1 घंटा जो है वो मैथ्स के रिवीजन के नाम से हमेशा रखिए, शुरुआत से लेके आखिर तक रखिए। सेट कर लीजिए कि मुझे रात को 9 से 10 जो है मैथ्स का रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप कोई सी भी पुरानी वीडियोस उठाइए, कोई सी भी पुराना चैप्टर उठाइए, उसको देखिएगा एक बार, उसके नोट्स को रिकॉल करिएगा, पूरे 1 घंटा जो है वो आप रिवीजन करिए। नेक्स्ट डे उसी टाइम जो है फिर किसी और चीज का रिवीजन करिए, पर 1 घंटा मैथ के लिए जरूर रिवीजन के लिए अलग कर दीजिए। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के मेरे भाई छोटा छोटा समय देके रिवीजन का टाइम बिल्कुल सेपरेट कर लीजिए। मुझे पूरे 24 घंटे में से सब चीजों को निकाल के मुझे इतना टाइम रिवीजन को देना ही देना है। रिवीजन मतलब पीछे की पड़ी हुई चीजें, उस पर मुझे ध्यान देना ही देना है। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।